स्वागत है आप सभी का यूट्यूब परिवार देवानंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। छत्तीसगढ़ के पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के जितने भी लाभार्थी पात्र गई हैं, जो उन्हें 2026 के दस्तक देते ही उन्हें जो इंतजार था, जो बेसब्रियां थी उनके मन में कि इस योजना की राशि भूमिहीन मजदूर भाई बहनों के खाते में 10,000 रुपए की राशि किस दिन आएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी या सरकार द्वारा, विभाग द्वारा किस दिन इसे लेकर के घोषणाएं की जाएंगी। क्योंकि यह उत्सुकता इसलिए भी थी क्योंकि धान बोनस की राशि को लेकर भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और बजट सत्र में भी और बजट में भी, बजट की जो बैठकें हुई, जो कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें साफ हो गया कि धान बोनस की राशि होली से पहले आएगी और कई चीजें साफ हो गई। और महतारी वंदन योजना की जैसा की राशि हर महीने आ जा रही है, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन मजदूर कल्याण योजना की जो राशि है, इस पर लेकर के कोई भी जानकारी नहीं आ रही थी सामने। किसी भी प्रकार की कोई न्यूज सामने नहीं आ रही थी, ना ही सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की कोई घोषणाएं हो रही थी, ना ही विभाग द्वारा कोई नई लेटेस्ट अपडेट आ रही थी 2026 में। तो इसे लेकर के यदि आप भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के लाभार्थी हैं, तो अब आप खुश हो जाइए, क्योंकि वो खुशखबरियां आ चुकी हैं। और ये खुशखबरी हम कह सकते हैं होली तक ये खुशखबरी धान बोनस की राशि को लेकर भी है। जो किसान भाई जो इंतजार कर रहे हैं बोनस की राशि का, उनके लिए भी है। और जो भाई बहन भूमिहीन कृषि मजदूर भाई बहन है, लगभग 5,62,000 से भी ज्यादा भाई बहन है इस योजना के लाभार्थी हैं। यह वीडियो उनके लिए भी खास होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में वो अपडेट आप सभी को हम देंगे। वो अपडेट जानेंगे कि क्या वो अपडेट ऐसी कौन सी खुशखबरी है। तो बने रहिएगा वीडियो में। यदि आप भूमिहीन मजदूर भाई बहन इस योजना के आप लाभार्थी हैं, तो आपके लिए यह वीडियो खास होने वाली है, क्योंकि आप जिस तारीख को लेकर के और जो बेसब्रियां आप सभी के मन में थी, अब वो खत्म होने वाली है। क्योंकि अब कुछ ही दिनों में आप सभी के खाते में 10,000 रुपए की किस्त अब आने वाली है। और इसकी घोषणा खुद मुख्यमंत्री जी ने किया है अपने खास कार्यक्रम के आयोजन के दौरान कि भूमिहीन मजदूर भाई बहनों को किस दिन 10,000 रुपए की राशि दी जाएगी। अभी कुछ दिनों पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का कोरिया महोत्सव के अवसर पर कोरिया में एक खास कार्यक्रम का आयोजन हुआ और वहां पे मुख्यमंत्री जी ने कई सारे योजनाओं पर भी उन्होंने बात किया और खुलकर इस बार पहली बार भी हुआ 2026 में। ये पहला न्यूज है, ये पहली खबर है जो अभी अच्छी खबर आई है भूमिहीन मजदूर भाई बहनों के लिए, जो एक तरह से हम कह सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम वो खबर देख लेते हैं और जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरिया महोत्सव पर अभी 15 या 16 तारीख को, 16 फरवरी के दिन या 17 फरवरी के दिन, इसी बीच में, क्योंकि ये जो जानकारी है 17 फरवरी के दिन आई है, अभी से एक हफ्ते पहले ही आई है, 5-6 दिन पहले की खबर आई है, क्योंकि इसके बाद अभी कोई नई जानकारी निकल करके सामने आई नहीं है। तो सबसे पहले हम वो जानते हैं कि कोरिया महोत्सव में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कौन सा भूमिहीन मजदूर भाई बहनों को कौन सी ऐसी सौगात दी जो आप सभी के चेहरे पर मुस्कान ले आने वाली है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले वो खबर देख लेते हैं, फिर आगे हम जानेंगे कि कौन से वो जरूरी काम है आपको भी करवाने जरूरी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोरिया महोत्सव से विकास का शंखनाद, सीएम साय ने दी 156 करोड़ की मेगा सौगात। छत्तीसगढ़ के कोरिया महोत्सव 2026 में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 156 करोड़ रुपए की विकास सौगात की घोषणा की। किसानों के लिए धान खरीदी, समर्थन मूल्य और अंतर भुगतान सहित कई बड़े निर्णय लिए। कोरिया जिले में शुरू हुआ 3 दिवसीय कोरिया महोत्सव इस बार जिले के लिए बड़ी खुशखबर लेकर आया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महोत्सव के मंच से कोरिया वासियों को 156 करोड़ रुपए से अधिक की विकास सौगातें देकर जिले की तरक्की का शंखनाद कर दिया है। अपनी घोषणा में सीएम साय ने साफ कहा कि छत्तीसगढ़ को समृद्ध और विकसित बनाना ही सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और यह काम तेज रफ्तार से जारी है। किसानों के लिए भी बड़ी घोषणाएं की, जिसका आप सभी को इंतजार था। धान बोनस की राशि को लेकर भी यह खुशखबरी है, यह है खुशखबरी, और कृषिहीन भूमि मजदूर भाई बहनों के लिए भी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश धान उत्पादन में अग्रणी है और विकास और किसानों के हित में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी की जा रही है और किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। इसके साथ ही खरीद धान का अंतर भुगतान होली से पहले किसानों के खाते में पहुंच जाएगा, जिससे लगभग 10,000 करोड़ रुपए वितरित होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि करीब 5,65,000 भूमिहीन कृषि मजदूरों को मार्च तक 10,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। यानी कृषिहीन भूमि मजदूर जो 5,62,000 भूमिहीन कृषि मजदूरों को भी मार्च तक 10,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। और प्रधानमंत्री आवास योजना पर भी उन्होंने कहा। तो ये रही जरूरी खबरें जो है, अगली वीडियो में आवास योजना को लेकर भी खबर आप सभी को बताऊंगा क्या कहा। तो ये रही जानकारी, जैसा कि
और बहुत सारे वीडियो, पिछले वीडियो पर भी कमेंट आ रहे थे बहुत सारे भाई बहनों के, मजदूर भाई बहनों के, कि सरकार भूल गई है, सरकार जारी नहीं करेगी। तो इसे लेकर के वो सारी अटकलें अब साफ हो गई हैं कि अब भूमिहीन मजदूर भाई बहनों को आने वाले अब 1 हफ्ते के बाद, हम कह सकते हैं ये फरवरी का महीना जैसे ही खत्म होगा, अब मार्च महीना लग जाएगा। और मार्च महीना ही वो महीना है जिस महीने में, जिस दिन जब आपके खाते में, भूमिहीन मजदूर भाई बहनों के खाते में 10,000 रुपए की राशि आप सभी खाते में आएगी। पिछली बार 20 जनवरी 2025 को जब इस योजना की शुरुआत हुई थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ लाभार्थियों को उस चेक भी दिया, और जो लाभार्थी थे, कुछ लाभार्थियों को, बचे हुए लाभार्थियों को उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से योजना की राशि भी ट्रांसफर की। लगभग हर लाभार्थियों के खाते में 10,000 प्रति लाभार्थियों के खाते में जारी किया, और लगभग 5,62,000 से भी ज्यादा इस योजना के लाभार्थी हैं, और 562 करोड़ से भी ज्यादा की राशि, इस योजना की राशि को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जारी किया। और 2026 में भी जब 20 जनवरी की तारीख निकल गई तो बेसब्रियां और बढ़ गई मजदूर भाई बहनों के कि 20 जनवरी तो निकल गया, कोई घोषणाएं भी नहीं हुई, किसी भी प्रकार की कोई सूचनाएं भी सामने नहीं आई। तो ऐसा तो नहीं सरकार ने एक बार जारी किया और सरकार भूल गई, तो ऐसा नहीं। सरकार ने यदि घोषणा किया है तो सरकार उसे जरूर पूरा करेगी। और यह कोई तिमाही योजना नहीं है, ना ही मासिक योजना है, ना ही छमाही योजना है, यह वार्षिक योजना है। सरकार साल भर में कभी भी इस योजना की राशि को जारी कर सकती है। अभी तो इस बार तो खुशखबरियां दिया माननीय मुख्यमंत्री जी, हो सकता है कभी मार्च के बाद इस योजना की राशि जारी हो, जून जुलाई में जारी हो, ऐसा कभी भी इस हो सकता है, क्योंकि यह एक वार्षिक योजना है। और सरकार ने जैसा कि भी घोषणा किया, यह एक वार्षिक योजना, साल भर में कभी भी 10,000 रुपए आपके खाते में आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि जनवरी में नहीं आए तो अब नहीं आएगा। तो अब इसे लेकर भी साफ हो चुका है। जैसा कि यदि आपके बैंक खाते का, सबसे जरूरी बात, यदि आपके बैंक खाते का केवाईसी नहीं है तो आप केवाईसी करवा लें। डीबीटी एक्टिव नहीं है तो आप डीबीटी भी अपना सक्रिय कर लें। इसे आप कैसे चेक कर सकते हैं, मैंने अपने पिछले वीडियो में पूरी जानकारी दिया है कि आप अपनी पात्रता को कैसे चेक कर सकते हैं। और जितनी उत्सुकता आप सभी के मन में इस बात की है कि आपके खाते में इस योजना के 10,000 रुपए की राशि किस दिन आपके खाते में आएगी, उससे भी जरूरी और महत्वपूर्ण बातें यह है, क्या आपने अभी तक अपनी पात्रता बनाए रखा है, इसमें आपकी पात्रता अभी तक है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि बैंक खाते का केवाईसी करवाना होगा और आपने करवाया ना हो, डेबिट एक्टिव ना हो, आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक ना हो। ये सब जरूरी चीजें भी आप जरूर चेक कर लें अपना, क्योंकि जिस दिन इस योजना की राशि जारी हो, बिना किसी कठिनाई के आप सभी के खाते में इस योजना की राशि पहुंचे और निरंतर आगे भी आप सभी को इस योजना का लाभ मिलता रहे। तो इसके लिए जरूरी औपचारिकताएं जो है, भूमिहीन मजदूर भाई बहनों से जुड़ी जो पात्रता की जो शर्तें हैं, औपचारिकताएं, वो भी पूरी करना बहुत जरूरी है। आप इसे समय समय पर चेक भी करते रहें। तो अब आने वाले अगले महीने में हम कह सकते हैं 1 हफ्ते के अंदर ही धान बोनस की जो राशि है, उन भाई बहनों को भी आने वाले 1 हफ्ते के अंदर उनके खाते में राशि जारी हो जाएगी, क्योंकि होली से पहले राशि जारी होनी है। और इसे लेकर भी बहुत बड़े उम्मीद लगाए जा, बहुत बड़े कयास लगाए जा रहे हैं, बहुत बड़े अनुमान लगाए जा रहे हैं कि आने वाले अगले कुछ ही दिनों में आप सभी के खाते में भी 10,000 रुपए की राशि सरकार जारी कर सकती है। हालांकि तारीख को लेकर भी अभी कोई ऐलान नहीं हुआ है, ना ही धान बोनस की तारीख का ऐलान हुआ है कि इस तारीख को आपके खाते में पैसे आएंगे भूमिहीन मजदूर भाई बहनों। हालांकि सरकार ने ये जरूर कहा है, धान बोनस की राशि होली से पहले आएगी और भूमिहीन मजदूर भाई बहनों के खाते में जो 10,000 रुपए की राशि है, वह मार्च तक हम उनके खाते में जारी कर देंगे। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबाइएगा, और साथ में शेयर भी करिएगा। शेयर करने से होता क्या है, जानकारी दूसरे से तीसरे तक भी पहुंचती है और साथ में मदद भी होती है। और सब्सक्राइब इसलिए करिएगा क्योंकि जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई आधिकारिक अपडेट आती है, अभी तो जैसे मार्च तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया, आगे अभी तारीखें भी आनी बाकी है। जैसे ही किसी तारीख का भी ऐलान होता है तो हम अपने वीडियो के माध्यम से वो तारीख का भी ऐलान बताएंगे। आपके खाते में पैसे, जब राशि जारी हो गई और आपके खाते में पैसे आए या नहीं आए, पैसे पहुंचे या नहीं पैसे, आप अपना बैंक अकाउंट चेक करें। इस तरीके की भी कोई भी जानकारी आती है तो हम अपने वीडियो के माध्यम से बिना किसी देरी के आप सभी तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। आप हमें यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। और इस योजना से जुड़ी, इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार के आपके कोई सवाल हो, आपके कोई सुझाव हो, या फिर आपकी कोई शिकायत हो, तो आप अपनी शिकायत भी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। यदि आप हमें छत्तीसगढ़ के बाहर से देख रहे हैं तो आप छत्तीसगढ़ सहाय सरकार की महत्वाकांक्षी योजना और जन कल्याणकारी योजना भूमिहीन मजदूर भाई बहनों के लिए, जिनके पास खेती योग्य भूमि तो नहीं है लेकिन वो दूसरों की खेती किसानी में मदद करके खेती किसानी संबंधित या वनोपार्जन संबंधित कार्यों में सहायता करके अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं, ऐसे मजदूर भाई बहनों के लिए शुरू की गई योजना, जनवरी 2025 में शुरू की गई योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, जिसके अंतर्गत सभी पात्र लाभार्थियों के खाते में सरकार सालाना
साल में एक बार 10,000 रुपए की राशि उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से जारी करती है। इस पर अपने विचार जरूर रखिएगा। छत्तीसगढ़ सहाय सरकार की यह योजना आपको कैसी लगी? कैमरे के पीछे देव, मैं आनंद, दीजिए इजाजत। धन्यवाद। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो में, एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।